ले चले सामने। It's a do or die battle for both the challenger and the defender, Mr. Kamal Nath and Shivraj Singh Chauhan, in this Madhya Pradesh election. A dyed-in-the-wool Congress leader who has worked with 3 generations of Gandhis is fighting the most crucial battle of his 4-decade-long political career. Today, I'm on campaign trail with former Madhya Pradesh Chief Minister, Mr. Kamal Nath. It's 7:30 a.m. and Mr. Kamal Nath is starting his day with his first public meeting. As the state gears up to go to polls, a quick stopover in Gwalior, and then he's on to a chopper that will take him to Datia in North Madhya Pradesh. Datia is the constituency of Madhya Pradesh's controversial Home Minister Narottam Mishra, who has won the seat consecutively since 2008. दो 2023 का चुनाव आपके लिए कितना अहम है? हर चुनाव का अपना मायने होता है। ये जो चुनाव है, ये चुनाव मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेगा। केवल एक कैंडिडेट या एक पार्टी का प्रश्न नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर है कि ये अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे। 15 महीने के मुख्यमंत्री आप, मध्य प्रदेश की जनता ने जो आंकड़े दिखाए हैं वो जरूर ये बता रहे हैं कि आपके काम से बहुत खुश थे। मेरे पास 15 महीने की तो सरकार थी, पर 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गया। 11.5 महीने में हमने अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया और मध्य प्रदेश की जनता गवाह है कि 27 लाख किसानों का कर्जा पहली किश्त में हमने माफ़ किया। बिजली दी 100 रुपये 100 यूनिट, हमने पेंशन बढ़ाई, मैंने गौशाला बनाए 1000 गौशाला जो मध्य प्रदेश के इतिहास में नहीं बने, मैंने बनवाए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। इस बार कांग्रेस जो एक फॉर्मूला लेकर के आगे बढ़ रही है, वो फॉर्मूला साफ तौर पे ये दिख रहा है कि महिलाओं पे खास फोकस है कांग्रेस का। ऐसा क्यों? महिलाओं पर हमेशा हमारा फोकस रहा है और हम चाहते हैं कि हर परिवार में उनकी क्रय शक्ति बढ़े, उनकी खरीदने की ताकत बढ़े। और महिला सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। इसलिए महिलाओं के लिए हमने कहा है अपने वचन में कि हम उनको 1500 रुपये महीने देंगे, उनको गैस सिलेंडर में राहत देंगे। क्योंकि ये एक महिला की बात नहीं है, महिला परिवार की रक्षक है। मेरा आपका सवाल ये है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां अभी आप जा रहे हैं उसकी क्या खासियत है? आज जो हम जा रहे हैं दतिया, ये मध्य प्रदेश की अत्याचार और भ्रष्टाचार की राजधानी है। यहाँ लोग गुलाम हैं और मेरा उनको संदेश होगा कि ये मौका है कि वो इस गुलामी से बाहर आए। कमलनाथ जिंदाबाद, 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 कमलनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद। In recent years, Madhya Pradesh has been high on Hindutva optics, from reciting Hanuman Chalisa at party headquarters to multiple temple runs. And the veteran Congress leader has jumped on the bandwagon. Mr. Kamal Nath, though, says his devotion cannot be seen as recent, as he had done the Pran Pratishtha of the 101 feet idol of Lord Hanuman in December of 2014. His first stop in Datia is Pitambara Peeth.
While Mr. Kamal Nath finishes his prayers, we try to gauge the mood on ground. This is Narottam Mishra's constituency. With me, some people who had voted for the BJP in 2018. इस बार क्या माहौल है? मुझे लगता है इस बार बदलाव चाहती है जनता और इस बार 100% कमलनाथ जी आएंगे। 2018 में आप किसके साथ थे? बीजेपी के साथ। आप? कांग्रेस। 2018 में भाजपा के साथ थे जी। तो इस बार कांग्रेस के साथ। क्यों? क्योंकि हम जो चाहते थे, जो सोच के हमने उनको वोट दिया था, वो हुआ नहीं। क्योंकि व्यापम घोटाला और दुनिया भर की चीजें घोटाले को देखते हुए हमें लगता है कि इस बार कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। पटवारी भी हुआ। आपको क्या है? हमारे बच्चे की नौकरी नहीं लग पा रही, परेशान है, किसान है, हम खाद नहीं मिल पा टाइम पे, धान नहीं बेच पा रहे, मंडियों में 3 4 दिन डरे। The public meeting is in the heart of Datia. The rally venue is packed with Congress supporters and many new joinees. अभी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। जी हाँ, मैं राममिलन सिंह यादव, पूर्व किसान मोर्चा अध्यक्ष। मैं भारतीय जनता पार्टी का 40 साल से कार्यकर्ता हूँ। सन 89 से लेकर आज तक का सफर रहा है। क्यों छोड़े? नरोत्तम का जो व्यवहार रहा है, यहाँ भाजपा खत्म होने जा रही है, दादापा चल रही है, भाजपा खत्म है। आपने भी पार्टी छोड़ी? आप भाजपा के हैं? जी, मैं पूर्व में मैंने रिजाइन दिया था 5 साल पहले। मैंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की थी और मैंने अब की बार पार्टी को ज्वाइन की है। और जिन्होंने ये गुंडागर्दी करी है, इसका इलाज कमलनाथ करना चाहते हैं। और प्रशासन से मैं कह दूं, प्रशासन और पुलिस से मैं कह दूं, ये जो बिल्ला बीजेपी का बिल्ला उन्होंने अपनी जेब में रखा है, कितनी जेब बचेगी उनकी मैं देखूंगा। Mr. Kamal Nath, you have been clocking 8 to 10 rallies a day, and of course, because elections are around the corner, I believe this has been your schedule for the last 3 years also. Well, it's not been that hectic all the 3 years, but I have been doing this at least for the last 6 months because public contact is very important, and people want me to come there. Sir, from the time that you took charge as the Madhya Pradesh Congress chief to now, क्या बदल गया है? कांग्रेस अब कहाँ पर है? कांग्रेस की स्थिति क्या है as an organization? Well, I've always said that the contest is not with the BJP alone. It is with the organization of the BJP. So I've spent all this time building the organization. Politics has become very localized. They want to know what is your team in every village. With having mandals and sectors who are there now in I think about 80% of the places. So they are the ones who really fight the elections. They are the ones, a person who's in the sector, who's got 3 to 5 booths, he knows the name of 100 people in every village. No block president or district president will know that. तो ये आप मानते हैं कि बीजेपी की इलेक्शन विनिंग मशीन है और उसको काउंटर करने के लिए आपने 4 साल में कांग्रेस को यहाँ पे खड़ा किया? ये मेरा प्रयास था और ये मैं सोचता हूँ कांग्रेस का संगठन खड़ा है और बीजेपी से उनके संगठन से पूरा मुकाबला करेगा। और कमलनाथ जी, जहाँ तक इस चुनाव की बात की जाए तो आप किस मुद्दे को सबसे अहम मानते हैं? मध्य प्रदेश में हर वर्ग परेशान है। हमारा भटकता हुआ नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, हमारा दुखी किसान जिसके साथ अन्याय और जो आज खाद के लिए भी उसके भटकना पड़ता है, छोटे व्यापारी, ये सब हर वर्ग मध्य प्रदेश में परेशान है। और इसका परिणाम मैं सोचता हूँ 17 नवंबर को मतदान के दिन सामने आएगा। शिवराज सिंह चौहान 18 साल से मुख्यमंत्री हैं। आपकी काउंटर करने के लिए उन्होंने भी अपनी जो उनकी योजनाएं थी उसका रकम बढ़ाया है। उसके अलावा भाजपा ने अपने 10 MPs को ज़मीन पे उतारा है। तो ये भी माना जाए कि वो लोग भी ऑल आउट जा रहे हैं। इट्स एन इलेक्शन विच मस्ट बी वन फ्रॉम बोथ द साइड्स।
इन्होंने 10 लोग जो इनके सांसद थे जिनको लड़ा रहे हैं, इन्होंने समझ लिया था कि इनकी ज़मीन फिसल गई है, इसीलिए तो इनको भेजा। और मैं तो सोचता हूँ बीजेपी को अगर सबको दिख रहा है कि क्या हालात है मध्य प्रदेश में, बीजेपी को भी दिख रहा है। इस बार युवा चुनाव में किस मुद्दे पे वोट देगा? अपने 18 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं कर पाई है। पहले 80 रुपए की जो दाल थी मैम, तो आज वो 200 रुपए किलो हो गई है। 400 रुपए का सिलेंडर 1150 रुपए 1200 रुपए हो गया है मैम। बेरोजगारी बढ़ गई है। क्या इस बार माहौल है चुनाव में? 18 सालों से बहनों की याद नहीं आई। कुछ काम हुआ है यहाँ? नहीं, काम तो कमलनाथ जी ने बहुत किए हैं, जैसे बिजली का हुआ, रोड का हुआ। मैम नौकरी तो मिलती है मगर उसके लिए पढ़ाई के लिए डिमांड कर रहे हैं। ने पढ़ाई भी अगर 10 भी पास है तो ले रहे हैं। इस बार 100% है कि हम लोग श्योर है कि इस बार कांग्रेस आ रही है। क्यों? सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी को हमने देख चुके हैं। 18 सालों में बीजेपी को हम देख चुके हैं। जाम खाएगा बेटे? और ये क्या है? ये हाँ, ये हमारा मिनकी है। मिंकी नाम है इसका, मिनकी नाम है। सुभाष जी, इस बार चुनाव में मुद्दा क्या है? हमारे माहौल मैडम कांग्रेस का है। हमारा फुल पर 100% कांग्रेस की वोट डलती है हमारे यहाँ पे। क्यों? अब उन्हीं ने मतलब हमारे रोहना को दिल्ली तक पहुँचाया नाम। इस बार महिलाएं किसके साथ हैं? अरे दीदी, हमको ऐसे कोई वो नहीं है। हम ये जानते हैं कि जब समय आएगा जिसमें वोट दे दियो उसी में सही। अरे हमारी वोट तो कमलनाथ को जाएगी ना। The Congress announced 11 guarantees several months ago. Promises made to women, Adivasis, farmers, youth. Has he worked out the maths? We ask. Kamalnath ji, as the date arrives for polling, what are your concerns? What are your anticipation? क्या लग रहा है? Well, my concerns are to the extent BJP will use the police, will use the administration and will use money to influence, to threaten the voters. That is a major concern of mine because the BJP has lost the confidence of the people. Now, by threatening, by coercing, by purchasing, giving money to the voters, distributing liquor, which they are freely doing even now. ऐसा पुलिस, पैसा और प्रशासन का चुनाव मैंने कभी नहीं देखा। और जिस तरह बीजेपी डेस्परेट है, ये कुछ भी कर सकती है। हमारी भी तैयारी है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारा जो स्थानीय संगठन है, वो उससे मुकाबला करेगा। वो पैसे बांटने से रोकेगा, शराब बांटने से रोकेगा। कर्नाटका चुनाव में ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को एक टेम्पलेट मिल गया और उससे पहले हिमाचल की जीत हुई कांग्रेस की, और वही टेम्पलेट यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला, सेम प्लेबुक है। ये कोई टेम्पलेट यहाँ नहीं है। मध्य प्रदेश और कर्नाटक में बहुत अंतर है, मध्य प्रदेश और हिमाचल में बहुत अंतर है। यहाँ तो 18 साल बीजेपी रही है। ऐसी स्थिति नहीं थी। ऐसी स्थिति ना हिमाचल में थी, ऐसी स्थिति ना कर्नाटक में थी। इंडिया की बात करें कमलनाथ जी, पूरा आप इंडिया की पार्टीज जो हैं, सपा, आम आदमी पार्टी, जेडीयू, इस चुनाव में साथ क्यों नहीं दिख रहे हैं? आपके खिलाफ भी बहुत सारे सीट्स में खड़े हुए हैं वो। हमने प्रयास किया था कि उनसे कुछ ना कुछ समझौता हो, सीटों पर नहीं, पर जहाँ वो सीट मांग रहे थे वहाँ हमारे स्थानीय लोग नहीं मान रहे थे, और उससे बीजेपी का फ़ायदा होता। हम सब का लक्ष्य था बीजेपी को हराना। तो ऐसा कोई समझौता करें जहाँ बीजेपी जीते, ये समझौता नहीं हुआ। मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है राज्य छत्तीसगढ़, वहाँ पर ईडी के रेड्स हुए हैं और ईडी के स्टेटमेंट में वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम आया है कि उनको महादेव बेटिंग ऐप में कुछ फ़ायदा हुआ है। तो एजेंसी की बारे में अगर ये बात की जाए तो किस तरह से आप देखते हैं? ये छत्तीसगढ़ में ईडी किसी से कुछ भी लिखवा ले, अगर धमकी दें किसी को कि हम आपको गिरफ्तार करेंगे, आपको गिरफ्तार रखेंगे, और आप ये बोल दीजिए
वो बेचारा मजबूरी में बहुत कुछ बोल देगा। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस बिना स्टेट की फाइनेंस को स्टडी करते हुए अनाउंस कर रही है एक के बाद एक रेवड़ी, और ये रेवड़ी कल्चर जो है वो इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करेगा। भाजपा ने पिछले 5 महीनों में क्या क्या घोषणाएं करी हैं, क्या क्या पैसा बांटा है। इनको 18 साल बाद लाडली बहन याद आई, और हमने जो कहा है हमने सोच समझ के। एक ट्रेंड है कमलनाथ जी कि ऑपोजिशन साथ में बैठती तो है, लेकिन जब इम्पोर्टेंट इश्यूज आते हैं जैसे सीट डिस्ट्रीब्यूशन और वो सब का, तो बहुत सारे डिसकंटेंटमेंट और डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं। तो ये कितना बड़ा कंसर्न है? देखिए, ये बात तो सच है, सब अब चुनाव में व्यस्त हैं, अन्य प्रदेशों में चुनाव हो रहा है, पर इस चुनाव के बाद मुझे उम्मीद है कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस पर चर्चा करेगा, इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे कि हम सबका लक्ष्य एक है कि बीजेपी को रोका जाए। कांग्रेस का चुनाव है या कांग्रेस की तरफ से बस कमलनाथ अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, जिस तरह से आपने पार्टी को यहाँ पर अकेले अपने दम पे खड़ा किया है? हम सब मिलकर लड़ रहे हैं, कांग्रेस का संगठन लड़ रहा है, और क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ इसलिए ये बात आती है कि कमलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, पर इसमें सबका योगदान है। ग्वालियर में क्या होगा? ग्वालियर में 15 महीने पहले हम ग्वालियर महापौर का, मेयर का चुनाव जीते 35 साल बाद। तो ग्वालियर और ग्वालियर चंबल संभाग में मुझे उम्मीद है कि हमारे बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। आपको लगता है आपकी सरकार 5 साल चल जाती अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया वो नहीं करते जो उन्होंने किया? ये सौदा किया था, देखिए सीधे सौदा था। मैं मुख्यमंत्री था, मेरे पास विधायक आते थे कि आज हमें इतने पैसे मिले हैं, इतने पैसे मिले हैं। मैं कहता था मौज करो, मैं कोई सौदा करने वाला नहीं हूँ, आपको कोई पैसे नहीं देने वाला। सिंधिया बोलते हैं कि वो काले कौवे हैं, इसी से कांग्रेस डरती है। सिंधिया कुछ भी कहे, वो काले हैं, पीले हैं, लाल हैं, वो खुद जाने, मैं उस पर क्या कहूँ, कुछ भी कह देंगे। पहले बीजेपी के बारे में ये सब कहते थे, अब कांग्रेस के बारे में कहते हैं ये सब। ओबीसी किससे तरफ है? आप किसको देख रहे हैं अपने तरफ आते हुए? क्या नई कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट कर रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए, अपने देश में जातिगत मतगणना बहुत जरूरी है, जातिगत सेंसस बहुत जरूरी है कि सब साफ हो जाए कौन कितनी जाति के कौन कौन हैं, कितने लोग हैं। इसमें किसी को संकोच क्यों है? और जहाँ तक आप पिछड़े वर्ग की बात करें, ओबीसी की बात करें, मैं तो कानून लाया था जब मैं मुख्यमंत्री था, इनको 27% आरक्षण देने का। तो क्या ये माना जाए कि 2024 तय है? 2024 अभी विधानसभा के चुनाव हो जाए, ये परिणाम बहुत कुछ तय करेंगे। पर एक बात हमें याद रखनी है कि मतदाता आजकल बहुत समझदार हो गए। वो ऐसी भावनाओं में जिसका उपयोग पहले किया था बीजेपी ने 2014 और 2019 में, उस भावनाओं में नहीं बहने वाले। किस तरह की भावना? राष्ट्रवाद की बात करने लग गए। पहले तो 2014 में परिवर्तन का कि कांग्रेस बहुत भ्रष्ट है, इस पर बात करी और तरह तरह के वायदे करे। 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान, राष्ट्रवाद, जो बेरोजगारों की बात थी, जो गरीबों की बात थी, जो किसान क्षेत्र की बात थी, वो तो बात ही नहीं हुई। आप जब कॉमर्स मिनिस्टर थे तो आपने हमेशा प्रो इंडस्ट्री बात की है, प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट बात किया है। आपकी पार्टी एंटी इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों हो गई? नहीं, हमारी पार्टी एंटी इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। ये कह देना कि हम एंटी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। हम चाहते हैं कि उद्योगपति निवेश लगाएं, पर अगर कुछ ऐसे बातें हुई कि किसी उद्योगपति गलत कर रहा है, केवल आरोप लगाने से नहीं होता, अगर सही में उसने गलत किया है तो उस पर जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, क्या आपको लगता है ये इतना ज़रूरी है कि इसके बाद आप फिर मध्य प्रदेश छोड़ देंगे या फिर यहीं पे रह जाएंगे? नहीं, मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ने वाला। मैं अपनी आखिरी सांस तक मध्य प्रदेश में रहूँगा, जो भी चुनाव का परिणाम हुए।
फाइनल नंबर बता दीजिए। मैं नंबर के चक्कर में नहीं पड़ता। ये आपको नंबर पूछने हैं तो आप मध्य प्रदेश के मतदाताओं से पूछिए, वो आपको सही बात बता देंगे। लेकिन आपका एस्टिमेट तो हमेशा सही रहा है। मैं एस्टिमेट नहीं लगाता, मैंने कहा हम कंफर्टेबली जीतेंगे। Although he was appointed as the Madhya Pradesh Congress chief only in 2018, Mr. Kamal Nath's association with the state can be traced back to 1979, when former Prime Minister Indira Gandhi had described him as her third son who helped her take on the Morarji Desai-led regime. He first visited Chhindwara then. Today, as he makes a stop at his parliamentary constituency of 37 years, Mr. Nath has stories to share. Almost looks like an oasis of development. Yeah. You go on this ring road, you go on this. You haven't been on the ring road. In Kabul, I'll just tell Meghani to send somebody. You've been to the driving school? No. Yes, I've been to the driving school. There is a Toyota showroom. All cars, everything, Hyundai, you name, they are all here. Because this has become the epicenter of economic activity in this area. And in 2019, you handed it over to your son. Well, I had to resign as an MP to continue as chief minister. So I then contested the assembly election, and there was a by-election. So he became the MP and I became the MLA. I had to be a member of the Legislative Assembly to be the chief minister. So how has the transition been from the father to the son? Well, he's working, but he moves around. Today he's in 2 other districts. What makes this constituency? You were saying that this is a constituency which has all the MLAs of the Congress party? All 7 MLAs. When? Every time you have been winning. No, but this time all 7 MLAs and the mayor. Some rounds of internal meetings and Mr. Kamal Nath is out again meeting those who have gathered at his home in Kamal Kunj. And then heads to another public meeting of the day. As he moves from one rally venue to another, sometimes on road, sometimes in chopper, his son Nakul, who won from the family bastion of Chhindwara in 2019, tries to visit constituencies his father may not be able to cover. क्या आपने कोई एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखा जहां पर आप उस पर ज्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं, क्योंकि इफ यू वांट टू lend a helping hand to your father's campaign? I am going wherever he tells me to go. Where he is not able to reach, I reach those constituencies. क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे मध्य प्रदेश में। तो बाकी छिंदवाड़ा के बाहर का मध्य प्रदेश कैसा है? आज मैं 2 विधानसभा क्षेत्र में गया, हरदा और टिमरनी। वहाँ माहौल छिंदवाड़ा से भी ज्यादा अच्छा है। तो मुद्दा क्या है? क्योंकि अभी CSDS NDTV का सर्वे आया, उसमें बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सब मुद्दे लोगों के दिमाग पर थे और सबसे बड़ा था डिसकंटेंटमेंट अमंग फार्मर्स। आज पब्लिक देख रही है कि किस प्रकार मध्य प्रदेश में घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। इन्होंने भगवान तक को नहीं छोड़ा, इन्होंने महाकाल घोटाला किया। खुलेआम खाद और बीज की कालाबाजारी हो रही है, किसानों को अपने फसलों के सही दाम नहीं मिल रहे, तो जनता परेशान है। लेकिन जनता को केंद्र सरकार पर भी भरोसा है। केंद्र सरकार ने जनता के लिए क्या किया है मैं पूछना चाहता हूँ। ये लोग घोषणाएं करते हैं लेकिन कुछ होता तो नहीं है ग्राउंड लेवल पे। आप लोगों ने भी काफी घोषणा की है इस बार, 11 गारंटी की बात की जा रही है, तो उनकी घोषणा और आपकी घोषणा में क्या फर्क हुआ फिर? देखिए, पहले तो हमने घोषणा नहीं किया, हमने 11 गारंटी एवं 101 वचन मध्य प्रदेश की जनता से किया। और हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है, हम झूठी घोषणाएं नहीं करते। माननीय कमलनाथ जी, आदरणीय दीपक सक्सेना जी, अनिल अहमद जी
और बाकी के लोग यहीं रुक जाए स्टेज पे, बाकी के लोग ना चढ़े, क्योंकि स्टेज हमारा थोड़ा स्टेज की व्यवस्था को देखते हुए। माननीय कमलनाथ जी का छिंदवाड़ा की जनता से, लैगड़ुआ की जनता से है। 42 साल पहले छिंदवाड़ा क्या था, आज क्या है। आपके प्यार और आपके विश्वास ने मुझे बल और शक्ति दी, और इस बल और शक्ति से आज हम यहाँ पहुंचे हैं। आगे का रास्ता भी बहुत लंबा है। महिलाएं किसके साथ? जी देखिए, 18 साल से शिवराज सिंह चौहान जी बैठे थे, और अब जब चुनाव जब पास में आ रहा है तब वो महिलाओं को प्रलोभन दे रहे हैं। 18 साल से बेटियों की, लाडलियों की और हमारी बहनों की, भांजियों की उनको याद नहीं आई। 15 दिन से हम लोग महीने भर से यही काम कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, सबको यही जानकारी दे रहे हैं कमलनाथ जी को। सिलेंडर 500 रुपए, 500 रुपए हमारे बच्चों के लिए, हम उनके लिए हैं। जय जय कमलनाथ, जय जय उनके जोरदार ताली बजती रहे। कमलनाथ जी हमारे बीच में लैगड़ुआ ग्राम में आप पधारे हुए, जोरदार तालियों से उनका स्वागत, अभिनंदन होता रहे। When he lost his 15-month-old government to an internal rebellion by a Rahul Gandhi confidant Jyotiraditya Scindia, Mr. Kamal Nath did not rest. Instead, he chose to go back to the drawing board to establish the Congress party's structures. The question now is, how well oiled is that machine? Is this really ready to take on the election winning machine of the BJP? An answer we'll know about only on 3rd of December. Thanks for watching.